हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रमिला यादव। सीटेट के पेपर फर्स्ट के लिए हम ईवीएस डिस्कस कर रहे हैं और जो हम ईवीएस डिस्कस कर रहे हैं ये एनसीईआरटी की बुक्स पर बेस्ड है, क्योंकि सीटेट में जो ईवीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, आज हम हाथी के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो 4th क्लास की एनसीईआरटी बुक है, 4th क्लास की एनसीईआरटी ईवीएस वाली जो बुक है उसमें 3rd चैप्टर में नंदू हाथी के बारे में दिया हुआ है। एक चैप्टर का नाम है नंदू हाथी, जिसमें हाथी की कुछ विशेषताओं के बारे में डिस्कस किया गया है। हाथी की विशेषताओं के बारे में कई बार आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये टॉपिक है, ये अपने आप में इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आज हम हाथियों के बारे में समझते हैं कि जो हाथी हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। सबसे पहले हम देखें, जो हाथियों का झुंड होता है, हाथी हैं वो झुंड में रहते हैं, लेकिन उस झुंड में कोई भी मेल नहीं होता है, मतलब कोई भी हाथी नहीं होता है। झुंड में सिर्फ और सिर्फ कौन होती हैं? हथनियाँ होती हैं और उनके बच्चे होते हैं। जो झुंड आपने देखा होगा हाथियों का, उसमें हाथी नहीं होता है, उसमें हथनियाँ और बच्चे ही होते हैं। जो मेल हाथी होता है वो अकेला ही रहता है। फिर उसके बाद दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? झुंड का जो लीडर है वो कौन होता है? झुंड का लीडर है वो सबसे बुजुर्ग हथनी जो होती है, जो सबसे बुजुर्ग हथनी होगी वो झुंड की लीडर होगी, वो झुंड का नेता होगी। वो डिसाइड करेगी कि उसका झुंड किस साइड जाएगा, उसका झुंड है वो किस तरह की जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, मतलब उसमें जो लीडर का रोल, नेता का रोल है वो कौन प्ले करता है? बुजुर्ग हथनी है वो नेता के रोल में होती है। फिर उसके बाद हम देखें, एक झुंड में लगभग 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे होते हैं। आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि एक झुंड में कितनी हथनियाँ या कितने बच्चे होते हैं, तो एक झुंड है वो 10 से 12 का होता है। कितने का होता है? 10 से 12 का होता है, जिसमें हथनियाँ भी होती हैं और उसमें बच्चे भी होते हैं। फिर उसके बाद हम देखें कि जो बच्चे हैं जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं, तो जब वो 14 से 15 साल के आसपास हो जाते हैं तो वो झुंड छोड़ देते हैं, वो झुंड में नहीं रहते हैं। मतलब जब वो 14 से 15 साल तक के होते हैं तब तक ही वो झुंड में रहेंगे। जैसे ही वो 14 से 15 साल के हुए वो झुंड छोड़कर अकेले रहने लग जाते हैं। ये है हाथियों के झुंड के बारे में। क्या चीज़ पढ़ी? हाथियों का जो झुंड होता है उसमें हथनियाँ और बच्चे ही होते हैं। एक झुंड है वो लगभग 10 से 12 मेंबर्स का होता है, जिसमें हथनियाँ और बच्चे होते हैं। जो झुंड है उसकी जो लीडर होती है वो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है। फिर उसके बाद हमने देखा कि जब हाथी का बच्चा 14 से 15 साल का हो जाता है तो वो झुंड छोड़ देता है और वो अकेले रहने लग जाता है। ये थी हथनियों के झुंड के बारे में। फिर उसके बाद हथनियों के या हाथी के जो खाने पीने से रिलेटेड चीज़ें भी इस लेसन में डिस्कस की गई हैं और यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो एक वयस्क हाथी है वो एक दिन में लगभग 1 क्विंटल पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। जो हाथी है, एक बड़ा हाथी है, वो एक दिन में 1 क्विंटल या फिर 100 किलो पत्ते और झाड़ियाँ हैं वो खा लेता है। फिर आपसे बताया गया है यह दिन में केवल 2 से 3 घंटे सोता है, मतलब इसकी जो नींद है वो बहुत कम होती है। 2 से 3 घंटे में ही इसकी नींद पूरी हो जाती है। फिर इसके बाद ये पानी और कीचड़ में खेलता है। किस लिए खेलता है? अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए, क्योंकि पानी और कीचड़ है वो उसके शरीर को ठंडक देता है। अपने शरीर को ठंडक देने के लिए गर्मियों में वो ज़्यादातर कीचड़ में और पानी में रहना पसंद करता है, क्योंकि हाथी को गर्मी बहुत लगती है। उसी गर्मी से बचने के लिए जो उसके कान होते हैं, जो उसके बड़े बड़े कान होते हैं, वो उसको हिलाकर उसको पंखे की तरह यूज करता है गर्मी से बचने के लिए। गर्मी में हाथी है वो कान हिलाकर अपने शरीर को हवा देता है। तो ये क्या हुई? ये हाथी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं जो
NCERT में गिवन है। अब ये समझिए यहाँ से क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। यहाँ से सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं दी जाती है, आपको इसमें से कोई भी एक 4 स्टेटमेंट दे देगा और आपसे पूछेगा कि इनमें से क्या सही है और क्या गलत है। अब आपको एक एक चीज़ें याद रखनी है। एग्जामिनर है वो यहाँ पर चेंज कर देगा कि एक वयस्क हाथी है वो 150 kg पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। अगर हमने ये ध्यान से नहीं पढ़ा तो हमारा यहीं पे गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर वो चेंज कर सकता है कि एक हाथी है वो दिन में 6 घंटे सोता है, वो गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद पानी और कीचड़ में वो क्यों रहता है, क्योंकि उसे रहना पसंद है, या जो भी वो एक्सप्लेनेशन देगा, लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशन क्या होगी, वो अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए पानी और कीचड़ में रहता है। फिर जो उसके कान हैं वो किस काम आते हैं, कान सुनने के तो काम आते ही आते हैं, वो उसे एक पंखे की तरह भी यूज करता है, उससे वो हवा लेता है। फिर उसके बाद आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है कि जो हाथियों का झुंड होता है उसका सरदार कौन होता है। उसका सरदार है वो एक बुजुर्ग हथनी होती है। फिर आपसे पूछा जा सकता है एक झुंड में कितने हाथी या फिर कितनी हथनियाँ या बच्चे होते हैं, तो 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे होते हैं। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि किस उम्र में जो हाथी है वो झुंड को छोड़ देता है, तो 14 से 15 वर्ष की उम्र में जो हाथी का बच्चा है वो झुंड को छोड़ देता है और अकेले रहने चले जाता है। ये था हाथी के बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं स्लोथ के बारे में। अब हम बात करते हैं स्लोथ की। स्लोथ है वो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी गया है कि स्लोथ है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होती हैं। आपको 3 कैरेक्टरिस्टिक सही दे देगा, चौथी गलत कर देगा और आपसे पूछेगा इनमें से क्या गलत है, या फिर आपको कोई 4 स्टेटमेंट दे देगा और पूछेगा इसमें से क्या सही है। तो आपको हर एक पॉइंट है वो याद रखना है। देखिए सीटेट में जो मार्क्स हैं वो लेना कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, बहुत इजी है। जो 4th और 5th क्लास के बच्चे पढ़ते हैं हमसे वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बार इनको आप अपने साथ साथ नोटबुक में लिखिएगा और फिर उसको आप 2 से 3 बार ही, एक बार आज कर लीजिए, फिर एक हफ्ते बाद कर लीजिए, फिर 15 दिन बाद कर लीजिए, बस 2 से 3 बार उसे रिवाइज कर लीजिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपके मार्क्स बिल्कुल भी नहीं कटेंगे। लेकिन उसके लिए सिर्फ और सिर्फ वीडियो देखना ही ज़रूरी नहीं होता, उसके आपको हैंड रिटन नोट्स भी बनाने हैं। मैं आपको NCERT का जो निचोड़ है वो दे रही हूँ, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैं वही आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। तो ये चीज़ें आप साथ साथ अपने नोटबुक में उतारते हुए चलिए तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। अब हम स्लोथ की बात करते हैं। देखिए जो मैंने पिक्चर भी लगाई है, स्लोथ है ये भालू जैसा दिखता है लेकिन भालू होता नहीं है। ये किस तरह का होता है, भालू जैसा होता है लेकिन ये भालू नहीं होता है। इसकी जो हरकतें हैं वो बहुत अजीबोगरीब होती हैं। कैसे, देखिए ये दिन में लगभग 17 घंटे तो सोता है। आप सोने से ही अंदाज़ा लगा रहे हैं, जो 17 घंटे सोता है तो वो कितना आलसी होगा। ये 1 नंबर का आलसी जानवर है। ये क्या सोता भी कैसे है, पेड़ पर उल्टा लटक कर सोता है। पेड़ की टहनी पर उल्टा लटक कर ये सोता है, जो क्या होता है, स्लोथ होता है। और ये दिन में 17 घंटे तक सोता ही रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखें, ये जिस पेड़ पर रहता है उसी के पत्ते खाकर ये जिंदा रहता है। ये क्या खाता है, ये पत्ते खाता है, इसे और कुछ नहीं चाहिए। जिस पेड़ पे है उसी के पत्ते खाता रहता है। जब उस पेड़ के पत्ते खत्म हो जाते हैं तो ये उस पेड़ से उतरेगा और दूसरे पेड़ पर चला जाएगा। इसकी जो लाइफ है वो लगभग 40 साल की होती है। इसकी उम्र कितनी होती है, 40 वर्ष का जीवन होता है। और आप देखिए ये कितना आलसी होता है, ये अपने जीवन भर सिर्फ और सिर्फ 7 से 8 पेड़ों पर ही जाने की जहमत उठाता है। मतलब ये लाइफ लॉन्ग अपने पूरे जीवन में सिर्फ 7 से 8 पेड़ों पर ही जाता है। अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ 7 से 8 पेड़ों के पत्ते खाकर जिंदा रहता है। 17 घंटे उन्हीं पेड़ों की टहनियों पर उल्टा लटक के सोया रहता है। फिर उसके बाद ये सोच करने के लिए 1 सप्ताह में उतरता है। 1 सप्ताह में एक बार सोच करने के लिए ये पेड़ से उतरता है और फिर वही पेड़ पर जाकर सो जाता है। 17 घंटे तो ये जनाब सोने में निकाल रहे हैं,
बच गए कितने घंटे, बच गए आपके 7 घंटे। उस 7 घंटे में ये पत्ते भी खा लेता है, अंगड़ाई भी ले लेता है, जो इसने करना है कर लेगा। 17 घंटे ये सोता रहेगा। तो स्लोथ है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। क्या क्या चीज़ें याद रखनी है? स्लोथ है वो भालू जैसा दिखता है लेकिन भालू नहीं है। वो कितने घंटे सोता है? 17 घंटे सोता है। सोता कैसे है? पेड़ की टहनी पर उल्टा लटक कर सोता है। इसका जीवन काल कितना होता है? 40 साल होता है। और उन 40 वर्षों में ये केवल 7 से 8 पेड़ों पर ही जाता है, और ये जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ के पत्ते खाकर ये जिंदा रहता है। सोच करने के लिए एक बार ये पेड़ से नीचे उतरता है 1 सप्ताह में, और फिर वापस जाकर उसी पेड़ पर सो जाता है। ये थी स्लोथ की कैरेक्टरिस्टिक्स। एलिफेंट और स्लोथ की कैरेक्टरिस्टिक हमने इस वीडियो में डिस्कस की। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और एनिमल की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है या पूछे जाने के चांसेस हैं। नेक्स्ट आपसे फिर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।